हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इंटरनेट से रिगार्डिंग शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्ट्रेस स्टडी। और आज इसमें हम देखने वाले हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज़। इसमें क्या बीसीए, एमसीए और पीजीटी कंप्यूटर साइंस, एनवीएस और केवीएस जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो मूवमेंट हमारा होने वाला है तो थोड़ा शॉर्ट टाइप के जो आंसर्स होंगे वो आएंगे। सो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द इंटरनेट बिगिन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द इंटरनेट बिगिन। इंटरनेट कैसे बिगिन हुआ, यानी कि कैसे स्टार्ट हुआ। अब इंटरनेट की जो स्टार्टिंग है वो किस तरह से हुई है, इसी को हमको इस सारे वीडियो में डिस्कस करना, मतलब ये सारे क्वेश्चन में हमको डिस्कस करना है। ये शॉर्ट टाइप के आंसर हैं तो थोड़ा सा आपको इलाबरेट भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, द इंटरनेट हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी एंड इमर्ज्ड एज इम्पॉर्टेंट एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो इंटरनेट है हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी, इंटरनेट को बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली, पॉपुलरिटी चाहिए होती थी। इमर्ज्ड एन इम्पॉर्टेंट एंड इफ़िशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक अच्छा बहुत ज़रूरी कम्युनिकेशन बनाने के लिए लोगों के बीच। इफ़िशियंट कि मतलब कम्युनिकेशन हो, ये नहीं कि ब्रेक डाउन हो जाए बीच में कम्युनिकेशन, या दूर से ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर लोग हैं और आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो उसके रिकॉर्डिंग क्या हुई, इंटरनेट बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई। द टर्म इंटरनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। ये जो टर्म है इंटरनेट का वो कैसे आया, तो ये वर्ड है इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। इस तरह के जो वर्ड हैं उनको लेकर के ही आया कि इंटरकनेक्शन अगर आपस में करना है, कम्युनिकेशन का इंटरकनेक्शन करना है, नेटवर्क्स का करना है, तो कैसे किया जाए। और यही जो चीज़ें हैं बाद में इंटरनेट का रूप ले लेती हैं। इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। तो इंटरनेट क्या हुआ, कंप्यूटर तो डेवलप हो चुका था, काम भी चल रहा था, लेकिन एक जगह बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर का डेटा चाहिए या किसी और की इंफॉर्मेशन चाहिए। सो इस तरह के काम नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करी जाए, कैसे ये काम हो जाए, जब ये थिंकिंग आई देन तभी इंटरनेट क्या हुआ, डेवलप हुआ। कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टूगेदर। तो कंप्यूटर्स को क्या इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होगी, जब हम एक दूसरे से उसको कनेक्ट कर देंगे टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इन्फॉर्मेशन ही केवल ना शेयर हो, वहाँ पे रिसोर्सेज भी शेयर हो। रिसोर्सेज क्या हो गए, जैसे हम किसी एक कंप्यूटर पे प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड या माउस का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें, कीबोर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर पे बैठा व्यक्ति भी उन चीज़ों को यूज़ कर सके। द इंटरनेट इज़ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि वो जो नेटवर्क है कंप्यूटर का वो एक दो जगह नहीं, पूरी दुनिया में फैला हो और हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन अपने घर बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसीलिए इसको क्या कहा गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क, तो वो कहलाता है इंटरनेट। ये कैसा है, एक तरह से इसको नेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जाल की तरह होता है। नेट का मतलब क्या होता है, एक जाल होता है, तो जाल में तो हमको पता ही नहीं होता कौन सा कनेक्शन कहाँ से क्या कैसा जुड़ा हुआ है, बट उसका जो बनाने का प्रोसेस होता है वो एक यूनिक प्रोसेस होता है, उसमें ज़रूर ध्यान दिया जाता है सीक्वेंस का। ठीक है, थ्रू इंटरनेट कंप्यूटर वी कैम एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर क्या कर सकता है इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर वी कैम एबल टू एक्सचेंज, कंप्यूटर वी कैम एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने के लिए कैपेबल हो जाता है, विच ईच अदर एंड फाइंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑफ इश्यूज फ्रॉम ग्लोबल ऑडियंस। जितनी भी ग्लोबल, जहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं और जिनको भी एक इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करें उसी टाइम पे या जब भी उनकी नीड हो, जितनी भी उनकी नीड हो, उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सके, प्राप्त कर सके। तो ये मेन है इंटरनेट का मेन्स, और इसीलिए इंटरनेट की क्या हुई, शुरुआत हुई। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट
Most of the people use internet for sending and receiving email and net suffering for retrieving information. अब क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनेट का यूज़ मैनुअली मैसेज ईमेल को सेंड या रिसीव करने के लिए करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस समय तो क्या हो रहा है, सफरिंग फॉर रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन। क्या करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन सर्च करते रहते हैं और उन इन्फॉर्मेशंस को रिट्रीव करते रहते हैं या डाउनलोड करते रहते हैं। तो मैनुअली क्या होता है, ईमेल्स के लिए सेंडिंग और रिसीविंग के लिए, और दूसरा क्या है, दूसरा मीन्स क्या है यहाँ पे, सफरिंग के लिए। इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है इंटरनेट। यानी कि हम घर पे ही बैठ करके अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे ही काम करते करते हम पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेते हैं या हम प्राप्त करें और अपनी इन्फॉर्मेशन को पूरी दुनिया को दिखा सके। दिस इज़ यही जो रिक्वायरमेंट थी इंटरनेट को शुरू करने की, और इसीलिए इंटरनेट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ बोथ इंटरनेट एंड इंट्रानेट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट एंड इंट्रानेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट एंड इंट्रानेट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में ही डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें। गिव सम डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ डिफरेंसेस भी यहाँ पे देने हैं। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर के आते हैं, बट इनको आप सही तरीके से लिखेंगे तो वो सारे नंबर आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसे कहते हैं, सो इंटरनेट को कहते हैं। ठीक है, और इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है किससे कनेक्टेड है, देन इंटरनेट से कनेक्टेड है। सेंडिंग इंटरनेट मैनुअली किस लिए यूज़ होता है, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल एंड सफरिंग फॉर रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एमसीक्यूज भी इनसे बन जाएंगे। चलिए, इसका डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है और मैक्सिमम ये आते ही हैं। सो पहला डिफरेंस है, यहाँ पे देखिएगा, पहला डिफरेंस है, इंटरनेट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसको शॉर्ट में वैन कहा जाता है। ठीक है, वाइल इंटरनेट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पे इंट्रानेट क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो इंटरनेट होता है वो वाइड होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि वैन होता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। दूसरी बात है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है कौन, इंट्रानेट। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो एक लिमिटेड एरिया में लगाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेटर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होता है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, माने कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है किसमें, लैन में। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है आपके लैन में। ठीक है, और इसके बाद ये, और इसके बाद वाइल ऑन इंट्रानेट, इंट्रानेट में क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। इंट्रानेट में स्पेसिफिक होती है और ग्रेटर किस पे होती है, इंटरनेट पे। ये भी ध्यान रखना। अब भाई जिसका लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं कि कितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमको ज़्यादा मिलेगी। अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ठीक, सो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन किस में मिलेगी, इंट्रानेट में कम मिलेगी, और ज़्यादा किस में मिलेगी, वैन में मिलेगी। ये फर्स्ट वाले से ही आपका डिसाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट इज़ मोस्ट सेफ, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा डिस्टर्ब है यहाँ पे, इंटरनेट इज़ मोस्ट सेफ एज इंट्रानेट। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट से ज़्यादा सेफ है। कैन बी सेफली प्राइवेटाइज एज पर द नीड। ठीक है, इंटरनेट इज़ नॉट सेफ, सॉरी ये नॉट है, एम यहाँ पे है तो इसको नॉट बना लीजिएगा, ये नॉट, इंटरनेट इज़ नॉट सेफ। ठीक, इंटरनेट क्या होता है, सेफ नहीं होता है एज कंपैरिजन टू इंट्रानेट, क्योंकि इंट्रानेट क्या होता है, देखो छोटे एरिया पे लगाया जाता है। ठीक है, केबल की सेफ्टी है, सिक्योरिटी की सेफ्टी है कि यहाँ पे वायरस या फालतू चीज़ें जो हैं वो नहीं आ सकती, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कोई भी वायरस तो इजीली उसको कैचअप करके उसको सॉल्व किया जाता है, सॉर्ट आउट करा जा सकता है। कोई केबल कनेक्शन है या कुछ और मिसिंग है तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन इंटरनेट में क्या है, हमको पता ही नहीं चलता कि कौन सा वायरस कहाँ से इफेक्ट कर रहा है, और उसको ढूंढ पाना बहुत टफ होता है। क्यों, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है।
मतलब ये ऑल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, पूरी दुनिया से इसकी कनेक्टिविटी है, तो सिंपल सी बात है सिक्योरिटी भी इसकी हाई होगी। और यही कारण है कि वायरस वगैरह जो है इंटरनेट में बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाते हैं, और अगर स्प्रेड आउट हो जाते हैं तो उनको ढूंढना भी थोड़ा टफ होता है। सो छोटे एरिया पे है तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सो इंटरनेट क्या होता है, ज़्यादा सेफ होता है एज कंपेरिजन टू इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मॉडेम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मॉडेम क्या होते हैं, ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडेम। ठीक है, इंटरनेट अगर काम करता है तो ये मॉडेम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंटरनेट क्या काम कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। मॉडेम इज स्टैंड फॉर मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर। ये जो दो वर्ड हैं इनको ध्यान रखिएगा, मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर। इनसे भी एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, it is a hardware device that enable a computer to send and receive information over telephone line by converting digital data by your computer into an analog signal used on telephone line and converting back once received on other end। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है, मैनुअली ये डिवाइस क्या करती है, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करती है। जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा, पेट्रोल पंप पे आप गए होंगे तो वहाँ पे जो पेट्रोल है वो तो एनालॉग है, लेकिन जो प्राइस वहाँ पे शो हो रहा है और जो लीटर वहाँ पे शो हो रहा है वो डिजिटल फॉर्म में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम क्या करते हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमको हार्डवेयर डिवाइस अगर हमारे पास है और हमको एनालॉग और डिजिटल जो सिग्नल्स हैं उनको प्राप्त करना है, तो इस तरह से हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। और अगर इसको और ज़्यादा अच्छे वे में समझना है देन क्या करें, इट हार्डवेयर। एक ये सबसे पहला तो ध्यान रखिए कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। अब यहाँ पे मेन काम तो हमको क्या करना है, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन करना है कि हम जो भी मैसेजेस भेजें, जो भी वॉइस भेजें वो दूसरे पर्सन तक आराम से पहुंच जाए बिना किसी रुकावट के। देन क्या करेंगे हम, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इनेबल अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को इनेबल करती है कि वो कोई भी मैसेज सेंड कर सके या रिसीव कर सके इंफॉर्मेशन ओवर द टेलीफोन लाइन्स। कहाँ से, टेलीफोन लाइन के द्वारा। ये बहुत चीज़ें हैं जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इनको नोट डाउन करते जाइएगा, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉडेम जो होता है वो टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, वाई कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा, ये डिजिटल डेटा को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो भी डिजिटल डेटा होता है उसको कन्वर्ट करता है। यूज बाय योर कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल, जो भी एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं, एनालॉग सिग्नल क्या हो गए आपके, जो वेव्स हो गई। ठीक है, तो वो एनालॉग सिग्नल हो गया और उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके हम तक इन्फॉर्मेशन आती है। बिकॉज हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल लैंग्वेज ही समझता है, 0101, बाकी तो कुछ समझता ही नहीं। यूज ऑन द टेलीफोन लाइन द कन्वर्टिंग बैक वंस रिसीव एंड अदर। ठीक है, तो अगर कहीं से हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं देन क्या होगा, उसमें भी हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, टेलीफोन लाइंस का यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। और जहाँ पे हम डेटा भेज रहे हैं उनके पास भी मॉडेम होना चाहिए और टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होना चाहिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं उनको भी वो ईजिली मिल सके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मॉडेम जो है क्या होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए यूज़ होता है कम्युनिकेशन में। दूसरा क्या होता है, ये मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर से मिलकर के बना होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका जो एब्रीविएशन ये किसका है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का है। तीसरा फैक्ट क्या हो गया यहाँ पे, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक टेलीफोन लाइन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, राइट अ नोट ऑन आईपी एड्रेस एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जो आईपी एड्रेस है उस पर एक नोट लिखना है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। सो आईपी एड्रेस क्या होता है, इससे पहले हमने थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, तो इसमें हम डिटेल में देख लेते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनली फॉलो नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम होता है। ये तो पता ही है कि नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं एड्रेस के फॉर्म में, कुछ नंबर्स होते हैं उनको पैकेट्स में भेजा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड आईपी एड्रेस।
जो न्यूमेरिक एड्रेस होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, आईपी एड्रेस की जगह पे कुछ नंबर्स होते हैं, गिवन होते हैं, तो वो नंबर के फॉर्म में ही काम करते हैं बाय अ स्कीम कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डीएनएस कहते हैं। इसको इन शॉर्ट में डीएनएस कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो आईपी एड्रेस होता है उसको डोमेन नेम सिस्टम भी कहा जाता है। द आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ फॉर नंबर सिस्टम 0 to 255। ठीक है, सो कितने नंबर रख सकता है ये? मिनिमम ये 0 to 255 सेपरेटेड बाय डॉट्स। और क्या किया जाता है? इनको डॉट्स के थ्रू अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 1 एंड 1 होगा, देन डॉट, यहाँ पे डॉट लगेगा, देन 9, फिर देन 9, इस तरह के डिजिट्स हो जाएंगे। देन यहाँ पे डॉट लगाया हमने, देन 2 हो गया। इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं ये इस तरह से नंबर्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तभी आपको मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन इस टाइप का। इनको और ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसका जो आईपी एड्रेस का जो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ज़रूरत है आईपी एड्रेस के सेपरेट वीडियो की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उनका सेपरेट वीडियो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो आईपी एड्रेस क्या होते हैं आप ध्यान रखिएगा, इनको डॉट से अलग किया जाता है और ये नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। और ये आईपी एड्रेस जो होते हैं, जिनके पास है आईपी एड्रेस, ये वही इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज इंटरनेट यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईपी एड्रेस आर फॉलोज। बहुत सारे यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक है, एन हो गई है। ठीक है, और तो पहला इसमें देख लीजिए क्या है, आईपी एड्रेस आर यूनिक। अच्छा, ये आईपी एड्रेस तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि आईपी एड्रेस है, यूआरएल है, ये जो होते हैं यूनिक होते हैं। और मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि जैसे आधार कार्ड किसी पर्सन का एक यूनिक होता है, ऐसे ही इंटरनेट में आईपी एड्रेस जो होता है वो भी यूनिक होता है हर एक व्यक्ति का। जैसे मैं इंटरनेट चला रही हूँ तो मेरा जो आईपी एड्रेस होगा वो अलग होगा। आप अगर इंटरनेट चला रहे हैं तो आपका आईपी एड्रेस क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह आईपी एड्रेस आर यूनिक, आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं। दूसरा देखिए, आईपी एड्रेसेस आर ग्लोबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड। आईपी एड्रेस क्या होते हैं? ग्लोबल होते हैं और स्टैंडर्ड, मतलब इनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होता है। और ये आईपी एड्रेस ग्लोबल होते हैं, लोकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमको इंटरनेट पे कनेक्टिविटी करनी है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वेब एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेब एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। तो वेब एड्रेस से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसको हमने देखा हुआ है कि ईमेल एड्रेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वेब एड्रेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अ वेब एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस एज फॉलोज। तो इनके लिए भी कुछ रूल्स हैं। पहला, ईमेल एड्रेस इज नेटवर्क, email address is a network address where web address is the internet address। ठीक है, ईमेल एड्रेस क्या होता है? एक नेटवर्क का एड्रेस होता है, लेकिन वेब एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट का एड्रेस होता है। यही मेन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ईमेल जो होता है वो क्या होता है? एक नेटवर्क का एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ लेकिन जबकि क्या होता है, जो वेब एड्रेस है वो क्या होता है आपका? ये इंटरनेट का एड्रेस होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एन ईमेल एड्रेस ऑलवेज कंटेन द @। ठीक है, एड्रेस साइन तो आपने अगर इंटरनेट यूज़ किया है तो काफ़ी सारा बार हमने ये साइन को यूज़ किया है। तो ईमेल हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं, उसमें @ साइन होगा। लेकिन वेब एड्रेस में क्या होता है, यहाँ पे वेब एड्रेस नेवर डज, इसमें इस तरह का कोई साइन नहीं होता है। किसमें? वेब एड्रेस में। वेब एड्रेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? www. ठीक है ना, www. लगा होता है। सो वहाँ पे क्या होगा? आपका वेब एड्रेस होगा। इससे पहले एक क्वेश्चन किया हुआ है, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि वेब एड्रेस को कैसे और ईमेल एड्रेस को कैसे पहचाने। तो उस वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लीजिए। @ है तो ईमेल है और www. से स्टार्ट हो रहा है, देन वो क्या है? वेब एड्रेस है।
ठीक। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ HTTP? सिग्निफिकेंस ऑफ HTTP, क्या सिग्निफिकेंस है HTTP के? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल, पहले ही देख लिया है हमने, इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन इन दस टू इंटरनेट, ठीक है, टू इंटरनेट इट वर्क इन, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इंटरनेट है। इट वर्क इन कॉम्बिनेशन विद www, ठीक है, ये www के साथ ही यूज़ होता है। और www क्या है? वेब एड्रेस है। यानी कि जो HTTP है वो ऑल वर्ल्ड वाइड वेब के फॉर्म में काम करता है। इट अलाउज एक्सेस हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज ऑन www, ठीक है। Since want to www allows us to access our use multimedia files on internet and hypertext file support multimedia, ठीक है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड वाइड जो ऑल वर्ड से इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो टेक्स्ट फाइल हो गई, मल्टीमीडिया फाइल हो गई। सो इस तरह की फाइलें अगर हमें चाहिए तो HTTP जो है हमारे साथ होना चाहिए, प्रोटोकॉल का यूज़ होना चाहिए। अगर यही HTTP प्रोटोकॉल नहीं है, का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, देन क्या होगा कि इस तरह की जो फाइल्स हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। www तो ठीक है, हम वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट और मल्टीमीडिया टाइप से है, हाइपर टेक्स्ट फाइल्स को सपोर्ट नहीं करेगा और इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमको कुछ नहीं मिल पाएगी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम यही चीज़ें नहीं एक्सेस कर पाएंगे तो फिर इंटरनेट का कोई मतलब नहीं हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और एक SHTTP भी होता है, ठीक है, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब उसमें सिक्योरिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ये थोड़ा कम सिक्योर होता है, ये लेस सिक्योर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ URL। अच्छा, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि URL क्या होता है। URL मीन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार हमने जब से स्टार्ट किया है ये सेशन तो कई बार हमने इसको देखा है। इट इज़ अ फुली यूनिक एड्रेस ऑफ फाइल स्टोर्ड ऑन होस्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो ये एक फुल एड्रेस होता है किसी भी फाइल को होस्ट करने के लिए। कोई भी अगर फाइल स्टोर है और हम उसको होस्ट कर रहे हैं कंप्यूटर पे, सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो उसका एक एड्रेस होना चाहिए, यूनिक एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो वो यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कोई भी व्यक्ति का आधार कार्ड है, हम उसको पर्टिकुलर ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर, तो वो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बिकॉज आधार कार्ड किसी और व्यक्ति का एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, ये यूनिक होता है। तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा लॉन्ग आंसर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। यहाँ पे हम वीडियो को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ये मैक्सिमम 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, लेकिन लिखना इनको काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।